इश्क विश्क मैं हूं ना विवाह जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी अमृता राव अपनी दौर की लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। शाहिद कपूर के साथ इनकी जोड़ी बॉलीवुड की बेहतरीन जोड़ियों में से एक है। इन्होंने शाहिद कपूर के साथ फिल्म इश्क विश्क और विवाह में काम किया। फिल्म विवाह के लिए इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अमृता राव का जन्म 7 जून 1981 को पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, लेकिन उनके माता पिता कर्नाटक के मैंगलोर से थे और वो मूल रूप से एक कोंकणी परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके पिता का नाम दीपक राव और माता का नाम कंचन राव है। इनके दादा अमृत राव एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके नाम पर ही उनका नाम अमृता रखा गया। महान निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त उनके दूर के रिश्तेदार लगते हैं। गुरुदत्त उनके दादा अमृत राव के चचेरे भाई थे। 15 मई 2016 को उन्होंने आरजे अनमोल से शादी की। उनका एक बेटा भी है, जिसका नाम उन्होंने वीर रखा है। अमृता राव ने अपनी स्कूली शिक्षा कैनोसा कॉन्वेंट स्कूल से की थी। मुंबई में ये स्कूल स्थापित है। अमृता अपने स्कूल के बारे में बताती है कि उनके स्कूल के नियम और कानून बहुत सख्त थे। अगर वहाँ कोई बटन भी खो जाता तो उसके लिए भी सज़ा मिलती थी। वो हमेशा अनुशासन में रहती थी। मौज मस्ती के लिए वहाँ कोई जगह नहीं थी। वो एक शास्त्रीय गायिका भी हैं। उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में 3 साल तक शास्त्रीय गायन का प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में अपनी बहन प्रीतिका राव के साथ मॉडलिंग शुरू कर दी थी। अमृता ने अपनी करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी। उन्होंने मॉडलिंग की दुनिया में कदम तब रखा जब उन्हें फॉरएवर फेस क्रीम के विज्ञापन के लिए 60 अन्य मॉडलों में से चुना गया। इसके बाद 18 महीने से भी कम समय में उन्होंने अलग अलग उत्पादों के साथ करीब 35 विज्ञापनों में काम किया। कैडबरी पर्क और ब्रू कॉफ़ी के विज्ञापन के बाद उन्हें फिल्मों में भी काम करने के ऑफर मिलने लगे। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 2002 में फिल्म अब के बरस से की थी। इस फिल्म में उनके साथ राज बब्बर के बेटे आर्य बब्बर मुख्य भूमिका में नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने साल 2002 में अजय देवगन की फिल्म द लेजेंड ऑफ द भगत सिंह में काम किया, लेकिन उन्हें बॉलीवुड में असली पहचान साल 2003 में रिलीज हुई फिल्म इश्क विश्क से मिली। लोगों को इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ इनकी जोड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। इसके बाद इन्होंने साल 2004 में रिलीज हुई फिल्म मैं हूं ना में काम किया। इस फिल्म में उनके साथ शाहरुख खान, सुष्मिता सेन, जायद खान और सुनील शेट्टी मुख्य भूमिका में थे। साल 2004 में उनकी एक और फिल्म मस्ती रिलीज हुई। इस फिल्म में उनके अलावा अजय देवगन, विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख, आफ्ताब देशमुख, लारा दत्ता और तारा शर्मा मुख्य भूमिका में आए थे। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। वर्ष 2006 में उन्होंने सूरज भट्ट जातिया द्वारा निर्देशित फिल्म विवाह में काम किया। इस फिल्म में एक बार फिर उन्होंने शाहिद कपूर के साथ काम किया। उनकी जोड़ी को दर्शकों ने खूब सराहा और ये फिल्म साल 2006 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी। फिल्म इश्क विश्क और विवाह में अपने शानदार अभिनय से बॉलीवुड में अपनी खास पहचान बनाने वाली अमृता राव शादी के बाद फिल्मों से दूर हो गई हैं। वो आखिरी बार बड़े पर्दे पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म ठाकरे में नजर आई थी। इतने दिनों तक फिल्मों से दूर रहने के बावजूद आज भी करोड़ों दिलों की और करोड़ों रुपए की वो मालकिन है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल नेटवर्थ करीब 20 करोड़ रुपए है। उनकी कमाई का मुख्य जरिया विज्ञापन है। इसके अलावा वो प्रोडक्शन हाउस के जरिए भी अच्छी खासी कमाई करती हैं। इसके अलावा उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम कपल ऑफ थिंग्स अमृता राव आरजे अनमोल है, जिससे 4 लाख सब्सक्राइबर भी हैं। उनकी सादगी और शानदार एक्टिंग के लिए अमृता राव और आरजे अनमोल की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात रेडियो स्टेशन पर हुई, जहां आरजे अनमोल रेडियो जॉकी के तौर पर काम करते थे, जबकि अमृता राव वहां इंटरव्यू देने आई थी। आरजे अनमोल ने एक्ट्रेस अमृता राव का इंटरव्यू लिया, तभी से दोनों में दोस्ती हो गई। जहां आरजे अनमोल को अमृता की सादगी और खूबसूरती पसंद आ गई, वहीं अमृता को अनमोल की आवाज़ बहुत पसंद आई। हाल ही में संदीप माहेश्वरी के शो में दोनों अपनी लव स्टोरी के बारे में खुलकर बात करते हुए नजर आए कि कैसे दोनों के बीच बातचीत हुई और किसने पहले प्रपोज किया। आरजे अनमोल ने अमृता को रेडियो के जरिए पूरी दुनिया के सामने प्रपोज किया था। अमृता उनका प्रपोजल सुनकर चौंक गई थी। दोनों ने एक दूसरे को 7 साल तक डेट किया और फिर 15 मई 2016 को शादी के बंधन में बंध गए। बॉलीवुड इंडस्ट्री में 2 अभिनेत्रियों के बीच नोकझोंक आम बात है। कई अभिनेत्रियां फिल्मों से ज़्यादा इन्हीं वजह से सुर्खियों में रहती है। लेकिन शायद ही कभी आपने ऐसा सुना हो कि 2 एक्ट्रेसेस के बीच में झगड़ा इतना बढ़ गया कि बातचीत मारपीट तक आ गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमृता राव और ईशा देओल के बीच हुई कैट फाइट की। ये उस समय की बात है जब फिल्म प्यारे मोहन की शूटिंग चल रही थी। इस फिल्म के मुख्य किरदार की बात करें तो अमृता राव और ईशा देओल के अलावा विवेक ओबरॉय, फरदीन खान और बोमन ईरानी इस फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में थे। ईशा देओल ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था
कि पैकअप के एक दिन बाद अमृता ने फिल्म के डायरेक्टर इंद्र कुमार और कैमरामैन के सामने मुझे गाली दी। इस पर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उन्हें एक जोरदार थप्पड़ ही जड़ दिया। उसे गाली नहीं देना चाहिए था, ये मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। इसीलिए उस समय मैंने जो भी किया, मुझे उसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है। बाद में जब अमृता को लगा कि गाली देकर उन्होंने गलत किया है तो उन्होंने ईशा देओल से माफी मांगी। अब दोनों के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है, दोनों पुरानी बातों को भूल चुकी हैं। फिलहाल अमृता राव और ईशा देओल दोनों ही अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हैं। जहां अमृता राव ने साल 2016 में अपने बॉयफ्रेंड आरजे अनमोल से शादी की थी और दोनों का एक बेटा भी है जिसका नाम वीर है। वहीं ईशा देओल ने साल 2012 में अपने बॉयफ्रेंड भरत तख्तानी से शादी की थी और दोनों की 2 बेटियां हैं जिनका नाम राध्या और मीराया है। क्या आप जानते हैं कि फिल्म वांटेड में आयशा टाकिया के रोल के लिए पहले अमृता राव को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन अमृता राव के मैनेजर ने उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगने दी और उन्होंने कह दिया कि अमृता के पास कोई डेट खाली नहीं है। इस तरह अमृता राव सलमान खान की हीरोइन बनने से चूक गई। हाल ही में अमृता राव के पति आरजे अनमोल की किताब कपल ऑफ थिंग्स लॉन्च हुई, जिसे बॉलीवुड के बेहतरीन कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने लॉन्च किया। इस किताब में अमृता राव ने अपने जीवन से जुड़े हर एक पहलू पर चर्चा की है। इस किताब में उन्होंने खुलासा किया है कि साल 2008 में रिलीज हुई फिल्म वांटेड का ऑफर उन्हें पहले मिला था, लेकिन उनके मैनेजर ने उनसे ये बात छुपा ली। उन्होंने बताया कि वो हैदराबाद में एक फिल्म की शूटिंग कर रही थी, जहां उनकी मुलाकात बोनी कपूर के साथ काम करने वाले एक शख्स से हुई। उनसे बात करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि अगर आपकी डेट्स की प्रॉब्लम नहीं होती तो आज आप हमारे साथ फिल्म वांटेड की शूटिंग कर रहे होते। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।